अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। तो हम अक्सर हमारे पास जब हम कैलकुलेटर के ऊपर 10 0 लिखते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में वैल्यू आंसर हमारे पास 0 आता है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि 10 0 क्यों 0 के इक्वल आता है। हम कैलकुलेटर के ऊपर लिखते 10 0 तो फाइनल आंसर हमें 0 मिल गया। आज हम देखेंगे कि क्यों 10 0 की वैल्यू हमारे पास 0 आती है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो मेरा नाम ज़ाहिद इमरान और आपका चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम कि 10 0 कैसे हमारे पास 0 के इक्वल आता है। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि 10 एंगल का फार्मूला क्या है। तो हमें पता कि 10 एंगल साइन एंगल ओवर कोस एंगल के इक्वल होता है। अब हमारे पास ये जो एक रेक्टेंगल होती है हमारे पास ट्राइंगल, उसमें ये एंगल हम ये लेते हैं और इसमें जो साइन एंगल होता है ये हमारे पास बेस होगी, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन एंगल हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और कोस एंगल हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। पीछे हमने डिटेल से देखा था कि हमारे पास कोस 0 1 कैसे आता है, ये हमने वीडियो बनाई थी। तो आज हम देखेंगे कि 10 0 0 के इक्वल कैसे आता है। तो जब हमने कोस 0 रखा, जब हमने एंगल को 0 किया, ये हमारे पास सपोज करो कुछ ना कुछ एंगल है, सपोज करो 45 का है। तो हमने कहा था कि जब हम एंगल को रिड्यूस करते हैं, बात हो रही है 10 0 की, तो पहले साइन 0 देखेंगे फिर कोस 0 देखेंगे, जो इनका रिजल्ट आया वही हमारे पास 10 0 की वैल्यू होगी। तो जब हमने एंगल की जगह 0 रखा, हमने एंगल को कम करते गए, तो हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है। तो जैसे जैसे हमने एंगल को कम करना स्टार्ट किया, कम करते गए, जब हमारे पास एंगल 0 होगा तो उस वक्त जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस के पैरेलल हो जाएगा। स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज बेस के पैरेलल हो जाएगा, बेस की डायरेक्शन में हो जाएगा, बेस के इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए कोस 0 को हम 1 कहते हैं। कोस 0 को हम, क्योंकि हाइपोटेन्यूज भी बेस के बराबर होगा, तो फाइनली आंसर हमारे पास 1 आ गया। तो कोस 0 हमारे पास 1 के ऊपर होता है। तो 10 0 साइन हमारे पास क्या था 0 डिवाइडेड बाय कोस 0, क्योंकि हमने 10 0 की बात करनी है। तो जब हमने एंगल की जगह 0 रखा तो कोस 0 हमारे पास 1 आ गया, क्योंकि उसके ऊपर बेस और हाइपोटेन्यूज आपस में पैरेलल हो जाते हैं, सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो उस वक्त हमारे पास ये वाली वैल्यू 1 आ गई। 10 0 के ऊपर साइन 0 हमारे पास 0 होता है और कोस 0 हमारे पास क्या था 1 के इक्वल था, उसकी वैल्यू हमारे पास 1 थी। तो 0 और 1 को अगर हम डिवाइड करें तो वो हमारे पास आता है 0। तो इसीलिए 10 0 को जब हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिखा तो हमारे पास आंसर 0 आया, क्योंकि कोस 0 हमारे पास 0 के ऊपर 1 और साइन 0 0 के ऊपर हमारे पास 0 होता है। तो 0 डिवाइडेड बाई 1 10, क्योंकि 10 डिपेंड कर रहा था हमारे पास साइन और कोस के ऊपर, तो कोस 0 1 और साइन 0 हमारे पास 1 के इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल होता है, कोस 0 1 के। तो इस तरह हमारे पास 10 0 किसके इक्वल आ गया 0 के ऊपर, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई 1 तो हमारे पास फाइनली आंसर भी 0 आ जाता है। तो ये था हमारे पास 10 0 का आंसर 0। आई होप आपके सारे कंसेप्ट इस हवाले से क्लियर हो गए। आज का इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।